जी बिल्कुल, अभी तो काफ़ी समय है, 1 डेढ़ घंटा है। ये जो वो गेट है, मैं बताना चाहूँगा कि यही वो गेट है जिससे जो उम्मीद है लोगों की वो बाहर निकल रही है, और वो उम्मीद खरी भी उतर रही है कि सुखद तस्वीरें सामने आ रही है, सुखद समाचार सामने आ रहे हैं। और अभी सभी बैठ गए हैं कि अगला राउंड जब गाड़ी का होता है, कब होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है अब, क्योंकि परिजन हैं वो जा चुके हैं, और जिनके लोग जो फंसे हैं उनके परिजन हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि अभी गाड़ी आने वाली नहीं है, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा कम से कम उनको और लगेगा। कि अभी तो वहाँ पे पहुँची भी नहीं होगी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि गाड़ी को पहुँचने में भी वहाँ पे करीब 1 घंटा लगता है, और वापस आने में भी करीब 1 घंटा लगता है। हालांकि गाड़ी में सारी व्यवस्थाएं की गई है, पानी की, जूस की, फूड की, सारी व्यवस्थाएं की गई है। साथ में साथ चिकित्सक भी साथ में आ रहे हैं कि बीच रास्ते में यदि कोई चीज़ हो जाए, कोई तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, या फिर जो फंसे हुए लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, तो पूरी जो एहतियात है वो बरती जा रही है। बिल्कुल संदीप, और इन सब के साथ ही कई सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, जैसे कि इतनी फुट की गहराई में नीचे में अगर कोई इंसान है, वो भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोग नीचे फंसे हुए थे, ऐसे में वहाँ अंधेरा और घुटन भी महसूस होती होगी, तो ऐसे में उनके साथ संपर्क कैसे किया गया, कैसे उनके दिमाग को शांत रखा गया, कैसे डॉक्टर्स की तरफ से ये कोशिश की गई कि वो घबराए ना, ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, अंदर पैनिक ना हो जाए। इन सब चीज़ों का भी खास ध्यान रखना पड़ता है बाहर निकालने से पहले, तो ये कैसे किया गया था? जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं स्थिति। रही बात है अंधेरे की, तो जो कैप है, सेफ्टी कैप है, उनमें सभी में लाइटें हैं, और इसके अलावा जो घंटा 2 घंटा शुरुआत का था वो ज़रूर पैनिक था, लेकिन इसके बाद लगातार रेस्क्यू की टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही थी। चाहे वो अब किस तरह से उनसे संपर्क साधा, ये तो रेस्क्यू करने वाले टीम जो पूरा रेस्क्यू पूरा हो जाएगा वो बताएंगे, लेकिन ये तय है कि लोगों की जान बचाई गई है, समय पर उनको दवाई दी गई है, समय पर उनको फूड पहुँचाया गया है, और अब एक एक करके उनको उनकी परिस्थिति के अनुसार बाहर लाकर उनको इलाज दिया जा रहा है। बिल्कुल संदीप, और उनको इलाज बेहतर मिल सके और अच्छी स्थिति में हो, ये इसी की हम कामना करते हैं। आप बता रहे थे कि उनके कुछ परिवार वाले भी वहाँ मौजूद हैं, अगर हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि ज़रा उनसे भी बात, वैसे कि अभी बातचीत की स्थिति में शायद वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आप जानकारी उनसे जुटाने की कोशिश कीजिए और ज़रा उनसे बातचीत करने की कोशिश अगर आप कर पाए तो। जी बिल्कुल, हमने कोशिश करी थी, लेकिन कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है, और जिनके जो परिजन थे वो अपने जो घायल परिजन आए थे उनके साथ चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश करने में जुटे हुए हैं कि उनकी जो रात है वो कैसे कटी होगी, क्योंकि काफ़ी दर्द भरी रात है, काफ़ी खौफ भरी रात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, काफ़ी असमंजस में पूरी रात भर रहे हैं। हालांकि उनके लिए एक सुखद खबर केवल यही है कि सभी सकुशल बाहर आए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें लगी है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, लेकिन वो इलाज के लिए जयपुर के लिए रवाना कर दिए गए, और जयपुर में ही सभी का इलाज होगा। ठीक है संदीप, ये भी देखा जाता है कि जैसे कि ये कोई पहला मामला नहीं है, राजस्थान में हो सकता है कि बहुत बड़ा मामला हो, लेकिन इससे इतर अगर हम देखें कि ऐसी कई सारी घटनाएं आती है जहां पर माइंस में कभी मजदूर फंस जाते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन क्या खामी रह जाती है, क्या कमी रह जाती है कि इस तरीके की चीज़ों से उन्हें जूझना पड़ता है और इस तरीके की घटना घट जाती है जहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं और ऐसी स्थिति में फंसते हैं कि उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या ऐसी कमियाँ रह जाती है वहाँ पर? जी बिल्कुल, कमियां कॉपर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये हमेशा विवादों में रहा है, और पिछले 5-10 सालों से 10 सालों के करीब से ये उपेक्षा का शिकार रहा है। लगातार हर स्तर पर मांग होती रही है, यहाँ तक कि चुनाव में भी ये मुद्दा बनता है कि कॉपर प्रोजेक्ट को फिर से पुराने रूप में लाया जाएगा, पुराने ढंग में लाया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ वादे रह जाते हैं। और हम समझ सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर भर्ती रुकी हुई है, नए संसाधन नहीं आ रहे हैं, पुरानी मशीनरी है जो काफ़ी सवाल पैदा करती है। और ऐसे में जब ये हादसा हुआ है तो एक बार सरकार है, जो केंद्र सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कॉपर प्रोजेक्ट आता है, वो ज़रूर सोचने पे विवश होगी ये कि इसको और बेहतर कैसे बनाए, कम से कम ये हादसे तो रोके। छोटे मोटे हादसे तो हमेशा होते रहते हैं, मजदूरों के लगती रहती है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है, और एक बड़ी नींद से भी केंद्र सरकार को जगाएगा कि केंद्र सरकार इसके बारे में सुध ले। बिल्कुल सुध लेनी चाहिए संदीप, लेकिन अभी की स्थिति के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या इस पर जल्दी ही कुछ कमेटी बैठेगी, बातचीत होगी और इसका समाधान निकाला जाएगा, वरना इसी तरीके की तस्वीरें हमें और देखने को मिल सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए। आज ये अधिकारी यहाँ पे फंसे और इस बात का इन्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि जो मजदूर अंदर काम करते हैं उनकी क्या स्थिति बन जाती है। हालांकि सब अपने परिवार के लिए काम करते हैं, इनका भी परिवार है जो बाहर इनकी राह देख रहा है, कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, कुछ लोग अभी भी अंदर है, लेकिन वो परिवार
परिवार रात भर से जगा होगा, आंखों में आंसू होंगे और तड़प रहा होगा कि अपने परिवार का जो सदस्य है, जो ऐसी स्थिति में है, उसे जल्द से बाहर निकाला जाए और अपनी आंखों के सामने सकुशल उसे देखा जाए। तो ऐसी स्थिति को आगे ना हो, उसे रोकने के लिए कितना जल्दी इस पर काम किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर? जी बिल्कुल ये तय है कि इस मामले की जांच तो होगी, लेकिन जांच किस स्तर पर होगी, कैसे अधिकारी इसकी जांच करेंगे और सरकार उस जांच पर क्या एक्शन लेती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि राजनीतिक स्तर पर भी इसको मुद्दा बनाया जाता है। इस बार के चुनाव में भी दोनों पार्टियों के जो नेता थे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि हम यदि चुनाव जीतते हैं तो कोपर प्रोजेक्ट जो बदहाली के आंसू रो रहा है उसको हम तुरंत सही करेंगे और अच्छी स्थिति में लाएंगे जो पहले हुआ करती थी। एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है और इसको बदहाली के आंसू रोने पड़ रहे हैं और ऐसे हादसे देखने पड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल होने के साथ साथ केंद्र सरकार के खान मंत्रालय के लिए भी शर्मनाक बात है कि उनके जो अधिकारी हैं, जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, उनको इन हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल संदीप, और ना सिर्फ टॉप मोस्ट अधिकारी बल्कि जो वहां काम करते हैं, मजदूर काम करता है, मजदूर वर्ग जो है, उनके लिए भी बहुत सोचने वाली बात ही होगी और उनके लिए कुछ काम जरूर करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और अपडेट हम लेंगे। फिलहाल यहाँ